अरे बहू कहाँ रह गई? हे भगवान, क्या करूं इसका मैं? कभी भी समय पर नहीं आती। अरे जल्दी आजा। कहाँ रह गई? मंदिर जाने में देरी हो जाएगी। जी माँ जी, अभी आई। अरे बहू, मैंने तुझे कल ही कहा था कि कल सुबह पंडित जी ने जल्दी बुलाया है। तुझे भी मेरे साथ मंदिर जाना है। एक तो इतने दिनों बाद मैंने तुझे मंदिर जाने के लिए कहा है, उसमें भी तू इतनी देरी लगा रही है। माँ जी, मैं बस नहा रही थी इसलिए देर लग गई। चल अब जल्दी चल। अरे मीरा बहन, मंदिर जा रही हो क्या? अरे गीता, तुझे कितनी बार कहा है ऐसे किसी को जाते वक्त नहीं टोका करते। मीरा बहन, मैंने तुम्हें क्या कहा? मैंने तो बस तुमसे इतना ही पूछा था कि तुम मंदिर जा रही हो क्या। गीता, मैंने तुझे कितनी बार कहा है मुझे ऐसे सुबह सुबह कहीं जाते वक्त मत टोका कर। हे भाग्यवान, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो मैं सुबह सुबह इससे हालचाल लेने आ गई। मैं अगर यहाँ थोड़ी देर और रुकी तो ये बुढ़िया पता नहीं मुझे और क्या क्या सुना देगी। मीरा बहन, गलती हो गई। मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। हाल ही में मीरा देवी ने अपने बेटे अमित की शादी की थी, जिससे उसके घर में नई बहू का प्रवेश हुआ। अरे भाई, आज खाने में क्या बना है? जी, आज मैंने आपकी मनपसंद केले के कोफ्ते बनाए हैं। बहू, तुम ससुर जी के लिए खाने की प्लेट लगा दो। माधुरी अपने ससुर जी के लिए खाना लगा देती है। अरे वाह, बहुत ही स्वादिष्ट खाना है। मन प्रसन्न हो गया खाकर। अच्छा माधुरी बहू, दोपहर में क्या बनाने का सोचा है? पर माँ जी, खाना तो सुबह बन गया है ना, तो दोपहर में खाना बनाने की क्या जरूरत। बहू, तुम्हें पता नहीं होगा, तुम अभी नहीं आए हो ना हमारे घर में। तीनों टाइम ताज़ा खाना बनता है। हमारे घर में बासी खाना कोई नहीं खाता है। इसलिए बहू, तुम भी तीनों टाइम का ताज़ा खाना बनाने की आदत डाल लो। माधुरी अब ये सोच सोच कर परेशान हो जाती है कि उसे रोज तीनों वक्त का खाना ताज़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी सास तो बासी खाना खाती नहीं है। ऐसे ही एक दिन माधुरी माँ रसोई में कब से अकेले काम कर रही है। तुम जाकर माँ की मदद कर दो। हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी जाती हूँ। माधुरी खाना बनाने में मीरा की मदद करने लगती है। धीरे धीरे रसोई का सारा काम अब माधुरी के जी में आ जाता है, और तीनों समय का खाना माधुरी को बनाना पड़ता है। माँ जी, आज खाने में क्या बनेगा? खाना अभी तो सुबह का नाश्ता भी नहीं हुआ। बहू, पहले नाश्ता बना ले। नाश्ते में आलू के पराठे बना ले और उसके साथ धनिया की चटनी बना लेना। दिन के खाने में चने की दाल, गोभी की सब्जी और चावल बना लेना, और रात के खाने में मटर, पनीर और रोटी बना लेना। मीरा देवी ने दिन भर का पूरा काम बता दिया और माधुरी रसोई में चली जाती है। सारा दिन खाना बनाना पड़ेगा, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। उस दिन तो माधुरी को सब कुछ बनाना पड़ता है। सुबह आलू के पराठे और धनिया की चटनी, दोपहर में दाल, चावल और सब्जी। रात का खाना बनाने के लिए माधुरी जब रसोई में जाती है, दिन भर में खाना बनाकर थक गई हूँ। कल सुबह भी यही सब करना होगा। एक काम करती हूँ, आटा ज्यादा गूंथ लेती हूँ और मटर पनीर की सब्जी भी ज्यादा बना लेती हूँ। कल काम आ जाएगा। माधुरी यही करती है। वह ढेर सारा आटा गूंथ लेती है और सब्जी भी ज्यादा बना लेती है। रात को सभी खाना खाते हैं और बचा हुआ खाना माधुरी रसोई में रख देती है। सुबह जब मीरा देवी फ्रिज खोलती है तो देखती है उसमें मटर, पनीर की सब्जी और आटा रखा हुआ है।
अरे बहू, रात का खाना फ्रिज में क्यों रखा है? मम्मी जी, खाना बच गया था तो उसे फेंक तो नहीं सकती थी। तो बहू, तूने इतना सारा खाना बनाया ही क्यों? खाना उतना ही बनाती जो रात में ही खत्म हो जाता। कोई बात नहीं मम्मी जी, यह खाना हम आज खा लेंगे। लेकिन मैं बासी खाना नहीं खाती। मम्मी जी, मैं सब्जी गर्म कर दूंगी और आटे की पुरिया तल दूंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि खाना बासी है। माधुरी यही करती है, बासी आटे की पुड़िया तल देती है और सब्जी को गर्म कर देती है और सबको नाश्ते में परोस देती है। आज सुबह फिर मटर पनीर बना ली, कुछ और बना लेती। आज सुबह नहीं बनाई, ये कल रात का ही खाना है। अमित कुछ नहीं कहता, नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। लेकिन बासी खाना खाने के बाद मीरा देवी के पेट में दर्द होने लगता है। अरे भाग्यवान, क्या हुआ तुम्हें? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बहू से कहा था बासी खाना मत खिलाना, लेकिन उसे तो अपने आराम की पड़ी है। चलो भाग्यवान, मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ ले चलता हूँ। राकेश मीरा देवी को डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं और उन्हें दवाई दिलाते हैं। डॉक्टर बाबू, जरा देखिए ना, मेरी पत्नी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। घर आने के बाद बहू, खाने में जरा खिचड़ी बना ले। तेरी मम्मी की तबीयत खराब है, और हाँ, आज रात में भी कुछ हल्का बना लेना। जी पापा। माधुरी खिचड़ी बना लेती है और रात के खाने में उसने दाल चावल बना लिए। लेकिन इतना सारा खाना बना लिया कि वह अगले दिन भी खाया जा सके। दूसरे दिन, अरे बहू, ये फ्रिज में तूने दाल चावल कब रखे? मम्मी जी, ये कल रात बनाए थे। मम्मी जी, मैं दाल में तड़का लगा दूंगी और चावल में आलू प्याज डालकर फ्राई कर दूंगी। खाना एकदम ताज़ा लगेगा और सब्जी बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बहू, तू समझती क्यों नहीं? बासी खाना खाने से मेरी तबीयत खराब हुई थी। ठीक है मम्मी जी, मैं आपके लिए अभी खिचड़ी बना देती हूँ। माधुरी मीरा देवी के लिए फिर से खिचड़ी बना देती है और रात के बासी खाने को गर्म करके सबको खिला देती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। माधुरी खुद भी बासी खाना खाती और घर वालों को भी खिलाती। अब तो उसने होटल से भी खाना मंगवाना शुरू कर दिया था। माधुरी ने रात में सबको सब्जी रोटी खिलाई। एक बार की बात है, माधुरी ने बाहर से चाउमीन मंगवाए। बेटा, यह इतना बड़ा डब्बे में क्या है? मम्मी जी, इसमें चाउमीन है। लेकिन बेटा, घर में तो कोई चाउमीन नहीं खाता और तूने इतना सारा मंगवा लिया। मम्मी जी, आज रात मैंने आपके लिए आलू मटर की सब्जी और रोटी बनाई है और मैं चाउमीन खाऊंगी। और खुद चाउमीन खाए, लेकिन चाउमीन काफी ज्यादा थी इसलिए बच गई। बची हुई चाउमीन को माधुरी ने फ्रिज में रख दिया। अगले दिन उसने उसी चाउमीन को गर्म करके नाश्ते में खा लिया। देख माधुरी बहू, तू हमें घर का बासी खाना खिलाती थी तब तक तो ठीक था। लेकिन अब तू होटल का बासी खाना खाएगी तो तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। मम्मी जी, आप बेकार में ही टेंशन लेती हैं। मुझे कुछ नहीं होगा। उस दिन अमित के कुछ दोस्त रात को उसके घर खाने पर आने वाले थे। ये सुनते ही माधुरी खुश हो जाती है। आज तो इतना सारा खाना बना लूंगी कि अगले 4 दिनों तक खाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उस दिन माधुरी कई प्रकार का खाना बनाती है, लेकिन खाना ढेर सारा बना लेती है। अमित के दोस्त खाने की बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह भाभी जी, आपने खीर तो बड़ी ही लाजवाब बनाई है। और पालक पनीर की सब्जी तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है।
और यह कश्मीरी दम आलू ऐसे लग रहे हैं जैसे सीधा कश्मीर से ही आए हैं। बहुत ही स्वादिष्ट है। फिर घर के लोग खाना खाते हैं। रात का खाना हो जाने के बाद मीरा देवी जब रसोई में आती है तो देखती है कि पूरी रसोई खाने से भरी हुई है। माधुरी बहू क्या मोहल्ले वालों को भी खाना खिलाएगी? नहीं माँ जी। फिर इतना सारा खाना क्यों बनाया? मम्मी जी खाना बच गया। मुझे लगा था कि अमित जी के सारे दोस्त आएंगे लेकिन कम ही लोग आए। बहाने मत बना, मुझे सब पता है। तूने हमें फिर से बासी खाना खिलाने के लिए इतना खाना बनाया है। तू इतनी आलसी क्यों है? ये खाना हम कब तक खाते रहेंगे? मम्मी जी अच्छा ही है ना। आपको स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। आपने देखा नहीं अमित जी के दोस्त खाने की कितनी तारीफ कर रहे थे। यह बासी खाना अब तू ही खाना। मैं तो अपने लिए ताज़ा खाना बनाऊंगी। मीरा देवी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और माधुरी सारा खाना फ्रिज में रखने लगती है। खाना कुछ ज्यादा ही बन गया। फ्रिज में भी नहीं समा रहा। उसे कुछ खाना फ्रिज के बाहर ही रखना पड़ता है। माधुरी बहू, मैं और तेरे पापा ये खाना नहीं खाएंगे। मैंने हम दोनों के लिए ताज़ा खाना बना लिया है। ये खाना तू और अमित खा ले। अब रात का बासी खाना सिर्फ माधुरी और अमित खाते हैं। मीरा देवी तीनों वक्त अपने और अपने पति राकेश के लिए ताज़ा खाना बनाने लगी और रात का बासी खाना सिर्फ माधुरी और अमित को ही खाना पड़ रहा था। घर में खाना रहते हुए आप दोबारा खाना बनाएंगे। जब तक ये खाना खत्म नहीं हो जाता, दोबारा खाना बनाने का क्या मतलब मम्मी जी? यह बासी खाना अब तू ही खाना। मैं तो अपने लिए ताज़ा खाना बनाऊंगा। खाना इतना ज्यादा था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। मुझे बासी खाना खाते हुए 2 दिन हो गए हैं। अब मैं और इसे नहीं खा सकता। लेकिन खाना तो अभी बहुत बच रहा है। मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हें इतना सारा खाना बनाने के लिए कहा किसने था? अब माधुरी को बासी खाना खुद ही खाना पड़ता है। लेकिन शाम होते ही माधुरी की तबीयत काफी बिगड़ जाती है। उसके पेट में जोरदार दर्द होने लगता है। मीरा देवी अमित को फोन करके सब कुछ बताती है। अमित ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है और माधुरी को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर माधुरी का चेकअप करता है। अमित माधुरी को लेकर घर आता है और फ्रिज में रखा सारा बासी खाना बाहर फेंक देता है। उस दिन के बाद से माधुरी की बासी खाना खाने की आदत छूट जाती है। अब रोज तीनों वक्त ताज़ा खाना बनाने लगती है।